त्रिकोणमिति इसलिए जरूरी है हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में, अभी आगे का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, एस्ट्रोनॉमी में भी त्रिकोणमिति का जरूरत पड़ता है। तीसरा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में त्रिकोणमिति का जरूरत पड़ता है। और चौथा, मैप बनाने तथा सर्वे करने। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज हम लोगों का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से बना होता है। ट्राई मतलब 3, गोनो कोण, और मेट्रोन मतलब मापना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध को मापना। मतलब ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज, ये इसका कोण हो गया, ये इसका भुजा हो गया। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि कोण, किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में क्या संबंध है उसी को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों का होगा ट्रिग्नोमेट्री का कि समकोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? एक कोण 90 डिग्री हो। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पाइथागोरस। पाइथागोरस, इंग्लिश में बोले तो पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने एक कोण, समकोण का, एक त्रिभुज का खोज किया जिसका एक कोण 90 डिग्री है। उसको नाम दे दिया समकोण, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब पाइथागोरस जी का कहना है कि भाई इसका, ये त्रिभुज है, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका कोई साइड भी होगा। साइड क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला मेरा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। 90 डिग्री से जो सट के खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। वासेपुर पिक्चर देखे थे आप लोग, उसमें था ना परपेंडिकुलर। ये वो परपेंडिकुलर नहीं है, ये खड़ा परपेंडिकुलर। और तीसरा साइड्स का जो नाम होगा, जो इसके कोण से, एंगल से इस तरीके से और हॉरिजेंटल सटा होगा, उसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार, मतलब बेस। ठीक है, पाइथागोरस जी ने एक त्रिभुज का खोज किया जिसका नाम रखा समकोण। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। अब उसका साइड्स का नाम दिया कि 90 डिग्री से जो सामने होगा, 90 डिग्री से के सामने होगा वो हो जाएगा कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। 90 डिग्री के साथ में सटा हुआ खड़ा रहेगा वो हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री से सट के जो लेटर रहेगा उसको बोलेंगे आधार, मतलब बेस। इतना तक समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, अब त्रिभुज का तो खोज कर दिया। अब पाइथागोरस जी का कहना था कि भाई त्रिभुज का तो हम खोज कर दिए हैं, अब त्रिभुज में अब पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए, मतलब मेरे नाम का एक थ्योरम होना चाहिए। तो उसको क्या बोला? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण के बराबर जो बाकी ये जो साइड्स है, इसको भुजा बोलेंगे, इसका स्क्वायर होगा दोनों के साइड का स्क्वायर का जोड़। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोले तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज के अनुपात। अब क्या है कि पाइथागोरस जो थे उन्होंने एक कोण का खोज किया, पहला पॉइंट।
कि एक त्रिभुज का खोज किया, ठीक है, खोज किया। दूसरा, अपने नाम से एक थ्योरम बनाया, ठीक है। अब तीसरा है कि वो क्या किए कि जितना भी साइड है उन लोगों को आपस में डिवाइड किए। देखिए कि डिवाइड करने पे क्या होता है। तो पहले लंब को आधार से डिवाइड किए, ठीक है, लंब को लंब को कर्ण से डिवाइड किए, तो इसको नाम दे दिए साइन। फिर आधार को कर्ण से डिवाइड किए, इसको नाम दे दिए कॉस, ठीक है। तो इसी तरीके से जो समकोण त्रिभुज का अनुपात होता है वो होता है 6 अनुपात पे ये काम करता है। ये बहुत जरूरी है। 6 अनुपात कौन कौन सा होता है? 6 अनुपात होता है हमारा साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इस जो डिवाइड किए थे लंब को कर्ण से, तो मेरा p/h आ गया था। इसको इससे डिवाइड किए थे तो मेरा b/h आ गया था। तो उसी तरीके से इसको याद कैसे करें? बहुत टफ लग रहा है, इसको भाई याद कैसे करें? तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारा? पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, होगा हरी बोल। समझ में आया आप लोग को? पंडित का पी लेंगे, पंडित का पी ले लेंगे, बद्री का बी ले लेंगे, प्रसाद का पी ले लेंगे, पी बी पी, ठीक है। हरी का एच ले लेंगे, हरी का फिर एच ले लेंगे, और बोल का बी ले लेंगे, एच बी। समझ में इतना आया? या ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? ये ट्रिक है, इसको बोलेंगे ट्रिक। ट्रिक समझिए इसको, इसका मान निकालने के लिए, ठीक है। ट्रिक था पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। तो साइन कॉस टेन ऊपर रहेगा, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और ये टेन हो जाएगा, ठीक है। कॉट सेक कॉसेक, देखिए रिलेशन इसका ये उल्टा होता है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन है। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। कॉस से रिलेशन है सेक का, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। और टेन का रिलेशन है कॉट से, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। अब साइन का क्या है? p/h, कॉस b/h, टेन p/b, कॉट b/p हो जाएगा, b/p, सेक h/b हो जाएगा, और कॉसेक मेरा h/p हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? देखिए इसको याद करने का यही ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है। समझ में आया आप लोग को? साइन कॉस टेन इस तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। p/h मतलब मेरा यहां पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा मेरा आधार बटा कर्ण। लंब हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा बेस बटा हाइपोटेनस। ये P है मेरा लंब, p/b होता है, लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर बटा में
बेस, ये हो जाएगा मेरा आधार बटा लंब, उल्टा हो गया, ठीक है। बी ऊपर है, पी नीचे है। आधार बटा लंब मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा हाइट कर्ण बटा आधार मतलब हाइपोटेनस बटा में बेस, और ये हो जाएगा मेरा कर्ण बटा लंब मतलब हाइपो बटा में परपेंडिकुलर। समझ में आया आप लोगों को? ये है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जिसको चौथा पॉइंट बोलेंगे, त्रिभुज के अनुपात में संबंध। इससे पहले हम लोग त्रिभुज का अनुपात निकाले थे, अब त्रिभुज के अनुपात में संबंध, क्या रिलेशन बिटवीन रेशियो। देखिए त्रिभुज का कितना अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसिक। समझ में आया? रिलेशन हमेशा साइन और कॉसिक में बनता है, कॉस और सेक में बनता है, टैन और कॉट में बनता है, ठीक है। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, मतलब साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉस का उल्टा हो जाएगा 1/सेक थीटा, और टैन का उल्टा हो जाएगा 1/कॉट थीटा। समझ में आया आप लोगों को? कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, जब टैन का उल्टा 1/कॉट है तो कॉट का उल्टा 1/tan हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक कॉस का 1/सेक है तो सेक का 1/कॉस हो जाएगा, 1/कॉस थीटा, और इसी तरीके से 1/साइन थीटा। ये रिलेशन है आपस में, ठीक है। अब टैन का क्या हो जाएगा कि टैन का 1/कॉट है तो इसका एक और रिलेशन निकलेगा, sin/cos थीटा, ठीक है, sin/cos थीटा, और कॉट का हो जाएगा cos/sin थीटा। एक और रिलेशन इसमें निकल के आ गया, ठीक। इसका पांचवा पॉइंट है त्रिकोण का सर्वसम। त्रिकोण का सर्वसम क्या होता है, तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। पहला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। और तीसरा पॉइंट है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन को आप लोग याद रखिएगा, तीन से हम लोग आगे और भी फॉर्मूला निकालेंगे। अब जैसे पॉइंट इसको लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में वो मेरा 1 हो गया। अगर साइन को रोकेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो वहाँ उधर मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से स्क्वायर हटाएंगे, साइन थीटा करेंगे तो उधर में मेरा रूट हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके से फॉर्मूला को खुद ब खुद चेंज करना पड़ता है, उसका रिलेशन जो भी है आगे पीछे करके नया फॉर्मूला बना लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से दूसरा मेरा है कि अगर कॉस को रोकेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर रूट हटाएंगे, कॉस थीटा सिर्फ बोलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। दो फॉर्मूला निकल गया मेरा। इसी तरीके से हम लोग आगे का फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। अब इसका करेंगे, यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है सेक थीटा, ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया। या tan को अगर इधर रखते हैं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसको स्क्वायर हटाएंगे tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला बनेगा मेरा, हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आप खुद बनाते रहेंगे, जिस स्टेप में जैसा समझ में आएगा, जैसा जरूरत पड़ेगा उस तरह से करेंगे। अब कॉसेक का करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अगर कॉसेक का स्क्वायर हटाते हैं, कॉसेक का स्क्वायर हटाते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। एक ये बन गया। दूसरा, अगर कॉट को उधर ही रखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो मेरा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो मेरा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा 1। समझ में आया आप लोगों को? ये हो जाता है रिलेशन। अब अगला पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब छठा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है कि त्रिकोणमिति पूरक कोण क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति पूरक कोण साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ये इन दोनों का रिलेशन है। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, इन दोनों का रिलेशन है। tan 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का हो जाएगा tan थीटा। समझ में आया? अब सेक थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन में 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इन दोनों का रिलेशन में सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। रिलेशन समझ में आया? ये होता है पूरक कोण त्रिकोणमिति में। अब एक चीज़ याद रखिए, साइन जो है ना, ये साइन 90 माइनस थीटा जो बोला है, ये साइन उधर जाके जो कॉस में बदला फिर थीटा हो गया, तो ये इस थीटा को लेकर के बदली हो गया। अगर यहाँ पे होता साइन 90 माइनस 30 डिग्री, इधर हो जाता कॉस 30 डिग्री। समझ में आया? ये कॉस थीटा जो आया है, ये इस थीटा को लेकर सब बना है, उधर चला गया। उम्मीद है यहाँ तक पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग त्रिकोणमिति को तो समझ गए, लेकिन एक मन में सवाल होता होगा कि त्रिकोणमिति क्यों ज़रूरी है। तो त्रिकोणमिति इसलिए ज़रूरी है हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में, अभी आगे का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, एस्ट्रोनॉमी में भी त्रिकोणमिति का ज़रूरत पड़ता है। तीसरा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में त्रिकोणमिति का ज़रूरत पड़ता है। और चौथा, मैप बनाने तथा सर्वे करने में त्रिकोणमिति का ज़रूरत पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो अभी तक हम लोग समझाए हैं वो आप लोगों को तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अभी आगे का क्लास कंटिन्यू जब चलेगा, जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेशन जो है उसको ड्राइव करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।